हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन वीक चैनल में आपका स्वागत है। वर्णमाला परीक्षा यानी अल्फाबेट टेस्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। पार्ट 4 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो मेनली सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द वर्ड असेंबली, इफ ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड विथ द लेटर इमीडिएट नेक्स्ट टू द अल्फाबेट सीरीज and all the consonant are replaced with the letter immediate before in the alphabet series। इस क्वेश्चन में एक वर्ड आपको दिया गया है, वो वर्ड क्या है? असेंबली। असेंबली, ठीक है। अब इस वर्ड में आपको क्या बताना है? इस वर्ड में जितने भी वॉवेल्स है, कितने वॉवेल्स है? यहाँ पे ए, ठीक है, ई, ठीक है, दो ही वॉवेल्स है। जितने भी वॉवेल्स है वो लेटर किससे रिप्लेस हो जाएंगे? इसके जस्ट बाद जो आता है उस लेटर से वो रिप्लेस हो जाएंगे। ए के बाद क्या आता है? बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है? एफ, इसे हम एफ लिख देंगे। और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट बचे हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? इनके जस्ट पहले जो लेटर आता है उससे रिप्लेस हो जाएंगे। यानी एस की जगह पे क्या आ जाएगा? एस की जगह पे आ जाएगा आर, ठीक है। एम की जगह पे आ जाएगा एल, डी की जगह पे आ जाएगा ए, एल की जगह पे आ जाएगा के, और वाई की जगह पे हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है हमने वैसे कर लिया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो नया वर्ड क्रिएट हुआ है, इस वर्ड में ऐसे कितने वॉवेल है? सिर्फ वॉवेल पूछा है कि इसमें हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द न्यू वर्ड। अच्छा, तो आपको यही बस बताना है कि यहाँ पे वॉवेल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ही वॉवेल्स है जो चेंज करने के बाद यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी आंसर आएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको इसमें भी एक वर्ड दिया हुआ है। कौन सा वर्ड है? लेविसली, ठीक है। एक वर्ड आपको दिया गया है। इस वर्ड में जितने भी वॉवेल्स है, रिप्लेस ईच वॉवेल विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी नेक्स्ट लेटर, वॉवेल के जो है जितने भी वॉवेल्स है, कितने वॉवेल है यहाँ पे? दो है, ए और आई। ये क्या हो जाएंगे? इनके जो नेक्स्ट लेटर है उससे रिप्लेस हो जाएंगे। यानी ए की जगह पे अब क्या आ जाएगा? बी, और आई की जगह पे जे, ठीक है। और क्या बोला गया है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? जस्ट पहले वाले लेटर से। यानी एल की जगह पे क्या आ जाएगा? के, वी की जगह पे आएगा यू, ठीक है। एस की जगह पे आ जाएगा आर, एल की जगह पे के, एंड वाई की जगह पे एक्स। तो अब यहाँ पे नया वर्ड क्रिएट हो गया है। इस वर्ड में आपको आंसर करना है कि हाउ मेनी लेटर्स अकर्स मोर देन वंस इन दिस न्यूली फॉर्म वर्ड। अब ये जो नया वर्ड बन के आया है, इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने लेटर है जो ट्वाइस या ट्राइस, दो से ज्यादा या एक से ज्यादा जो है रिपीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि के, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। के जो है 2 टाइम्स आ रहा है, और बाकी तो नहीं है। बी और यू, जे, आर, के सब एक एक बार आए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ के है ओनली 1 लेटर, एक ही लेटर है जो 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इफेक्टिव, ठीक है। आपको एक वर्ड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफेक्टिव। आपको बताना है विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको पहले तो एक वर्ड दिया हुआ है। वर्ड कौन सा है? इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में किसी भी दो लेटर्स के बीच में जो एक्चुअल में लेटर्स होते हैं, जितने नंबर्स ऑफ लेटर होते हैं उतने ही इस वर्ड में भी होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहूँ डी और एफ में, ठीक है, डी और एफ के बीच में कितने लेटर्स हैं? तो डी और एफ के बीच में सिर्फ ई आता है, ठीक है। अब मान लेते यहाँ कहीं पे भी या ऐसा कोई दूसरा वर्ड है, ठीक है, जिसमें डी और एफ के बीच में
यहाँ पे जो है 2 लेटर्स है, मान लेते कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पेयरिंग कैसे करेंगे, अगर डी के, मुझे पता है डी के सेकंड राइट में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ठीक है। मतलब डी और एफ के बीच में सिर्फ एक लेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डी और एफ के बीच में 2 लेटर्स आ जा रहे हैं, या ऐसा आप कोई भी दूसरा वर्ड ले सकते हो, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे इसे हम पेयर नहीं करेंगे, इसे हम ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी दूसरा एक लेटर आ जाता है, जेड, जरूरी नहीं है कि ई आए, लेकिन अगर कोई भी दूसरा लेटर आ जाता है जेड, तो यहाँ पे हम लोग इसे कंसीडर करेंगे, मतलब डी ई एफ, यानी ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डी के सेकंड राइट में एफ आ रहा है सेकंड प्लेस में। भले यहाँ बीच में कोई भी वर्ड हो चले, कोई भी लेटर हो चलेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, बस सेकंड राइट में क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। या फिर ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम, एफ के सेकंड लेफ्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे कि ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं। देखो ई के बाद एफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ई और एफ के बीच में कोई भी लेटर नहीं, तो यहाँ पे ये एक पेयर बन गया, ठीक है। ई के बाद एफ आता है, यहाँ पे भी देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में काउंट किया जाएगा इस वाले पेयर को, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ई के बाद एफ आ रहा है, यहाँ पे देखो इस वाले पेयर में ई के पहले एफ आ रहा है, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ई और एफ, ई एफ, ये 2 पेयर यहाँ से निकल के आ गए। इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, चलो सी को पहले हम लोग मान लेते हैं, तो सी डी ई एफ, ठीक है। ये देखो सी डी ई एफ, अगर सी डी ई एफ यानी दोनों के बीच में कितने लेटर्स आ रहे, 2 लेटर्स आ रहे, ठीक है। अब वो चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही है कि दोनों के बीच में 2 लेटर्स ही आना चाहिए, चाहे वो बीच में कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी ई एफ, यानी ये भी एक पेयर बन रहा है। यहाँ से हम लोग आगे और काउंट कर लेते हैं, सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ई से, चलो काउंट कर लेते हैं, ई एफ जी एच आई, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है। ये वाला अगर काउंट करेंगे यहाँ से फर्स्ट वाले से, तो ई एफ, तो ये फर्स्ट पेयर तो बन ही रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि अगर टी के लिए देखें तो एस टी यू वी, तो टी यू वी यानी टी यू वी, टी और वी के बीच में एक लेटर आना चाहिए, ठीक है। भले कोई भी हो, यहाँ पे आई है मतलब नहीं है, लेकिन एक पेयर तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम लोग ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। और कौन सा बन रहा है, देखो टी आई बी, टी यू बी, ठीक है। और देख लेते हैं, आई से देख लेते हैं, आई जे के एल एम एन ओ, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा है। जितना है हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर ऐसे कौन से हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर के अनुसार है, अकॉर्डिंग है, तो 1 2 3 4, ओनली 4 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, 4 पेयर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इन द वर्ड मिस फॉर्चून। अब इस क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है वो कौन सा है, मिस फॉर्चून। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगर देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल लेटर, हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जो है टोटल 5 लेटर्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है यदि फर्स्ट सेकेंड जो है एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करते हैं, उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ जो है एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करते हैं, इसी तरीके से आगे की जितने भी लेटर्स हैं 2 लेटर्स एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करते हैं, तब जो हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा वो कौन सा होगा। देखो एम की जगह हो गया आई एम, ठीक है, एफ एस आर ओ यू टी ई और एल, तो इस तरीके से ये हमारा एक नया वर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक नया वर्ड आ गया। अब आपको ये बताना है कि इसमें
विच लेटर विल बी 8 लेटर काउंटिंग टू योर लेफ्ट, यानी आपके लेफ्ट साइड से यानी इस साइड से 8th पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो टी है वो 8th पोजीशन पे होगा और यही आपका आंसर है।